cadets, myself, Lieutenant Veenam Saxena, ANO from Bareilly College, Bareilly. आज मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ बताऊंगी. The aim is to understand styles and ways of communication and effective communication. इस लेक्चर को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, पार्ट 2 स्टाइल्स एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड पार्ट 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो कैडेट्स, आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट्स, ideas, opinion and thoughts through speech, writing, gestures or symbols between two or more persons. Style and ways of communication. कम्युनिकेशन के 3 स्टाइल्स हो सकते हैं: एग्रेसिव स्टाइल, पैसिव स्टाइल एंड असर्टिव स्टाइल. एग्रेसिव स्टाइल में पर्सन यह सोचता है कि नंबर 1, हर कोई मुझे ही पसंद करे. नंबर 2, मैं कभी गलत नहीं हो सकता या सकती. नंबर 3, मैं जो करता हूँ वो ठीक है जबकि दूसरा जो करता है वो गलत होता है. एग्रेसिव स्टाइल वाले पर्सन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कभी समझना नहीं चाहते हैं. पैसिव स्टाइल. पैसिव स्टाइल में पर्सन अपनी फील को नहीं दर्शाते हैं. वो किसी भी बात से डिसएग्री नहीं होते हैं. वो किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. उनका यह मानना होता है कि किसी भी कार्य के लिए मुझसे ज़्यादा दूसरे को का राइट अधिक है. असर्टिव स्टाइल. इस स्टाइल में पर्सन खुद में विश्वास रखते हैं परंतु दूसरों के विचारों को भी वैल्यू देते हैं. यह पर्सन दूसरों की फीलिंग को समझते हैं. इनका ऐसा मानना होता है कि अगर मुझे कार्य करने का राइट है तो किसी दूसरे को भी वो कार्य करने का अधिकार है. इस इमेज में आप एग्रेसिव, पैसिव एंड असर्टिव तीनों ही टाइप का वे ऑफ कम्युनिकेशन देख पा रहे हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसे 2 टाइप से किया जा सकता है. नंबर 1 वर्बल कम्युनिकेशन एंड नंबर 2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में एक पर्सन या स्पीकर अपनी बात को रखता है तथा दूसरा उसे सुनता है. यह कम्युनिकेशन इंफॉर्मेटिव होता है जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सिर हिलाना, शांत रहना, फ्राउनिंग, स्माइलिंग, शेकिंग ऑफ हेड जो कि किसी बात को अप्रूव या डिसअप्रूव करना दर्शाता है, आदि तरीके शामिल हो सकते हैं. ड्यूरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन the listener must give attention to all that is said without interrupting the speaker. अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या-क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एक सोर्स से मैसेज डिलीवर होता है तथा रिसीवर तक पहुंचता है जो उस मैसेज को डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक कम्युनिकेशन के द्वारा ही वापस सेंडर को देता है. अतः अगर हमसे
ये पूछा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, तब कैडेट्स आपको ये मेंशन करना है कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, चैनल जिसके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है एंड फीडबैक, ये सभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमें निम्नलिखित पॉइंट्स को मेंशन करना होता है। सेंडर जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, फिर एनकोडिंग अर्थात मैसेज के लिए कोई मीडियम सिलेक्ट करते हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है, वह उसके बाद जब वो उसे इंटरप्रेट करता है अर्थात समझता है तो इसे डिकोडिंग कहते हैं। अब रिसीवर का रिएक्शन सेंडर तक कम्युनिकेट होना फीडबैक कहलाता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक गुड स्पीकर या कम्युनिकेटर में कम्युनिकेशन के दौरान आए बैरियर्स को पहचानने की व उसे हल करने की क्षमता होती है। कम्युनिकेशन के दौरान 3 बहुत कॉमन बैरियर्स होते हैं। इनमें से लिसनिंग बैरियर को अभी हम अगले पार्ट में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बैरियर्स व्हाइल स्पीकिंग। जब मैसेज अनक्लियर होता है या उसे रिसीवर के द्वारा नहीं समझा जा सकता है या सेंडर का रिसीवर के साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन पाता है, तब इन बैरियर्स को इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार अदर बैरियर्स में कम्युनिकेशन के दौरान निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल या सही भाषा का प्रयोग न कर पाना शामिल होता है। तो कैडेट्स, अब हम बात करते हैं लिसनिंग बैरियर्स की। जब कोई स्पीकर को बोलने के बीच में इंटरप्ट करता है अर्थात रिसीवर स्पीकर से आई कांटेक्ट नहीं करता है या वो स्पीकर को यह फील कराता है कि वो लिसनर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या वो स्पीकर को यह फील कराता है कि सभी रिसीवर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इन सभी बैरियर्स को लिसनिंग बैरियर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम समझेंगे कि पुअर लिसनर्स किस तरह स्पीकर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा डाल सकते हैं। बैड लिसनर्स कम्युनिकेशन के टाइम पर इधर उधर देखते हैं या बार बार घड़ी देखते हैं या बीच बीच में अनयूजुअल एडवाइस देते हैं या कुछ और कार्य करने लगना या बोर हो जाने की फील कराना। इन सभी से एक बैड लिसनर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बाधित कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान कुछ दूसरे बैरियर्स भी बीच में आ सकते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। So cadet, communication should be tactful. T means think before you speak. A. Assertive communication. C. Clarify of thoughts and contents. T. Tone of pitch of voice. F. Focus on interest and needs of listener. U. Uncover hidden feelings. L. Listen for feedback. The ability of effective communication with other people is an important skill. The quality of communication often determines the quality of a relationship. Through communication, people reach some understanding of each other, learn to like each other, and influence one another and build trust in one another. फाइनली कैडेट्स, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आपको
इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनने के बाद इन क्वेश्चंस को आंसर आउट करना है, जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, describe listening barriers to effective communication, and how bad listener interrupt the speaker. Thank you very much. Jai Hind.